जय हिंद। आज का सेशन हम बाबर के बाद के ऊपर करेंगे, क्योंकि बाबर हम प्रीवियस सेशन तक पढ़ चुके हैं। बाबर 1530 में मर चुका था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। ठीक है, बाबर मर चुका था। बाबर ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? हुमायूं को। बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं। बाबर के 4 बेटे थे, कामरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म कहाँ है, क्या है? कहाँ ए हुमायूं। कहाँ ए हुमायूं। कैसे? कामरान, हिंदाल, अस्करी और लास्ट में खुद हुमायूं। कामरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। देखो, कामरान, हिंदाल और अस्करी इनके बारे में इतना है नहीं, ना पूछता है। हमें हुमायूं के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो जब बाबर मरा तो बाबर ने अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया था? हुमायूं को बना दिया था। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई तो 1530 में राजा कौन बन जाएगा? हुमायूं बन जाएगा। जैसे ही हुमायूं राजा बना तो इन चारों भाइयों में जो है बंटवारा हो गया था। बंटवारा होने के कारण भाई भाई में विवाद हो गया। धन की कमी थी, क्योंकि बाबर जब मरा तो लड़ाई करते करते मरा था और लड़ाई में पैसा बहुत खर्च होता है, तो पैसों की कमी थी। बाबर के समय पर अफगान जो था वो अफगान पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया था। ठीक है, और बाबर ने राजपूतों से अलग पंगा ले लिया था। ठीक, तो इतने सारे कारण थे। बहरहाल हुमायूं के ऊपर फोकस करते हैं हम। हुमायूं बैठा हुआ था कहाँ पर? दिल्ली में। यहाँ पर हुमायूं बैठा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर बैठा हुआ था हुमायूं। यह है हमारा राजस्थान। राजस्थान में उस समय जो शासन था वो था कर्णवाहिनी का। किसका? कर्णवाहिनी का। राजस्थान में शासन था कर्णवाहिनी का। और गुजरात में उस समय जो शासन था वो था बहादुर शाह। किसका? बहादुर शाह। तो हुआ क्या, जब यहाँ हुमायूं दिल्ली में बैठा हुआ था तो बहादुर शाह जो है वो राजस्थान में बहुत दिक्कत दे रहा था। तो कर्णवाहिनी ने राखी के साथ एक पत्र भेजा हुमायूं के पास कि हमारी रक्षा करो, ये बहादुर शाह हमें बहुत परेशान कर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हुमायूं आया तो मध्य प्रदेश में एक जगह है कालिंजर। कालिंजर। ठीक, तो हुमायूं ने सोचा क्यों ना हम पहले कालिंजर पर अटैक करते हैं, और कालिंजर पर अटैक करने के बाद हम गुजरात पे आक्रमण कर देंगे और बहादुर शाह को खत्म कर देंगे। तो इसके प्लान के मुताबिक ये चला और इसने कालिंजर पर अपना पहला युद्ध छेड़ा। तो इसका सबसे पहला युद्ध हुमायूं का 1531 में कहां पर? कालिंजर में हुआ। लेकिन जैसे ही ये कालिंजर जीत के गुजरात की तरफ बढ़ रहा था तो यहाँ पर बहादुर शाह को पता चल गया कि ये अब मुझे मारने आ रहा है, तो इसने उससे पहले ही कर्णवाहिनी को हरा दिया। ठीक है, कर्णवाहिनी को मार दिया। अब हुमायूं को बहुत बुरा लगा, क्योंकि हुमायूं के पास जो पत्र था उसमें एक राखी भी थी। अब हुमायूं को यहाँ पर गुस्सा आया। हुमायूं ने क्या करा, यहाँ पर बहादुर शाह को मार दिया। ठीक, तो इतना अभियान करने के बाद ये शांत होकर बैठ गया। हुमायूं क्या हुआ? शांत होकर बैठ गया। लेकिन अफगान, जिसका पूरी तरीके से सफाया नहीं हो पाया था, यहाँ पर सेना मजबूत हो रही थी। यहाँ पर सेना क्या हो रही थी? मजबूत हो रही थी। और यहीं से एक आया शेर शाह सूरी। ठीक है, तो जैसे ही इतना अभियान कंप्लीट हुआ, हुमायूं क्या कर रहा? आराम करने लग गया। अब हुमायूं के आराम करने के बाद हुमायूं ने सोचा कि क्यों ना बंगाल पर आक्रमण किया जाए। कहाँ आक्रमण किया जाए? बंगाल पर आक्रमण किया जाए। और बंगाल से आते समय बिहार पर आक्रमण कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले बंगाल पर गया। बंगाल इसने जीता। बंगाल जीतने के बाद जब ये वापस आ रहा था तो यहाँ पर बिहार में एक जगह है चुनार। चुनार के किले को इसने घेर लिया। हुमायूं ने चुनार के किले को घेर लिया और इसी किले के अंदर बैठा हुआ था शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी को एक बात अच्छे से पता थी कि बिहार में आती है बाढ़, और लेकिन ये बात हुमायूं को नहीं पता थी। जैसे ही इसने चुनार का जो किला था वो घेरा, तो शेर शाह सूरी ने तब तक आक्रमण नहीं करा जब तक बाढ़ नहीं आ गई। और जैसे ही बाढ़ आई वैसे ही शेर शाह सूरी ने क्या करा? आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब हुमायूं एक तो पहले से ही बाढ़ से पीड़ित, ऊपर से अंदर से शेरशाह का आक्रमण होना शुरू हो गया। अब जो हुमायूं था वो बचने के चक्कर में गंगा में कूद गया और गंगा में डूबने लगा। तो गंगा में डूबने पर एक मछुआरा बैठा हुआ था, सिहाबुद्दीन। कौन? सिहाबुद्दीन। सिहाबुद्दीन अगर उस दिन नहीं होता तो हुमायूं मर गया था। तो सिहाबुद्दीन ने हुमायूं को बचाया और हुमायूं ने कहा कि तुम जब आओगे दिल्ली तो मैं तुम्हें एक दिन का राजा घोषित करूंगा। ठीक है, तो हुमायूं को किसने बचाया था गंगा में डूबने से? सिहाबुद्दीन ने बचाया था। ठीक है ना। अब यहां पर इसकी बुरी तरह हार हो चुकी थी। शेर शाह सूरी ने इसको बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। ये बात समझ में आई। उसके बाद 1540 ईस्वी में, किसमें? 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ। किसका? कन्नौज का। कन्नौज का युद्ध हुआ और यहां भी हुमायूं की हार हुई। अब हुमायूं सब तरफ से हार चुका था, लेकिन
एक दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हुई कि हुमायूं की वाइफ हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की वाइफ का नाम हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम ये गर्भवती थी। ये कौन थी? ये गर्भवती थी। अब हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम को अमरकोट के राजा वीरशाल के यहाँ शरण दिलवा दी, क्योंकि अमरकोट के राजा जो वीरशाल थे उनकी और हुमायूं की अच्छी दोस्ती थी। तो हमीदा बानो बेगम जो थी वो अमरकोट के राजा वीरशाल के यहाँ रुक गई और हुमायूं था वो चला गया। 1542 में, इसमें 1542 ईस्वी में हुमायूं पहुंच गया काबुल। हुमायूं कहाँ पहुंच गया? काबुल। तो इंडिया को छोड़ के हुमायूं चला गया काबुल। अब जो ये हमीदा बानो बेगम थी, इन्हीं हमीदा बानो बेगम जो एक गर्भवती थी, इन्हीं के गर्भ से जन्मा था अकबर। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा वीरशाल के यहाँ। लेकिन हुमायूं जो था वो काबुल में था और काबुल से ये ईरान गया और ईरान में इसने एक सेना बनाई। ये इंतजार कर रहा था कि कब शेर शाह सूरी की मृत्यु होगी। लेकिन शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद भी मसला दबा नहीं। 1545 ईस्वी में, 1545 में शेर शाह मर गया। शेर शाह सूरी की हो गई मृत्यु। लेकिन इसका बेटा इस्लाम शाह वो भी कुशल योद्धा था। इस्लाम शाह ये भी कुशल योद्धा था और ये बात हुमायूं को बहुत अच्छे से पता थी। हुमायूं यहाँ पर इंतजार कर रहा था कि कब इस्लाम शाह की मृत्यु होगी और हुआ भी ठीक। 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो गई। अब हुमायूं आया, हुमायूं ने सबसे पहले जीता लाहौर। हुमायूं ने सबसे दोबारा आक्रमण करना चालू किया, सबसे पहले जीता लाहौर। लाहौर जीतने के बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ा और दोबारा इसने दिल्ली पर कर लिया पूरी तरीके से कब्जा। हुमायूं का क्वेश्चन पूछता है, हुमायूं का कुशल सेनापति का नाम बैरम खान। कौन? बैरम खान। यहां से क्वेश्चन बनता है, हुमायूं का कुशल सेनापति का नाम बैरम खान। क्या नाम था? बैरम खान। फिर पूछेगा कि बैरम खान ने कौन सा युद्ध जीता था? भाई बैरम खान ने जीता था सरहिंद का युद्ध। कौन सा? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध इसी के नेतृत्व में जीता था हुमायूं। बैरम खान एक कुशल योद्धा था। जब हुमायूं दिल्ली पर आ चुका था तब इसका जो बेटा था अकबर, जब हुमायूं दिल्ली पर कब्जा कर चुका था उसके बाद इसने अकबर को पंजाब का सूबेदार बना दिया। कहाँ का? यहाँ पंजाब में एक जगह है कालानौर, यहाँ का बना दिया सूबेदार कालानौर। यहाँ का इन्होंने हुमायूं ने इसे बना दिया सूबेदार। अब देखो बाबर हुमायूं ये चैन से जिंदगी नहीं जी पाए अपनी। उसके बाद क्या हुआ? 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में देखो क्या क्या मसला चल रहा है। 1530 में हुमायूं राजा बना। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, हार गया। 1542 में देश छोड़ के जाना पड़ा। 1556 में मृत्यु हो गई। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई और गद्दी पर कौन बैठेगा? अब अकबर। गद्दी पर कौन बैठेगा? अकबर। और अकबर का इतना बड़ा चैप्टर है, एक खुद में ही चैप्टर है अकबर। इसने इतने सुधार किए हैं बहुत ज्यादा। तो अकबर को हम सेशंस में पढ़ेंगे, 2 सेशंस में। फिलहाल ये जो टॉपिक था ये था हुमायूं के ऊपर। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज चैनल को सपोर्ट करो। जय हिंद।